Welcome back to this classes. My name is Shasta Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today I will discuss the biology chapter number 7. The name of chapter is the nervous system. In this video we learn about the central nervous system. इससे पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। ब्रेन के जो 3 पार्ट होते हैं उनमें हमने डिस्कस किया था सेरेब्रम को और सेरेबेलम को। अब हम लोग उसके तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है। ठीक है, ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो आई होप आप लोग को क्लियरली दिख रहा हो। ठीक है, ये आप लोग के लिए विजुलाइज्ड हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो को। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो मेड्यूला के नीचे प्रेजेंट होता है। अभी मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं, इससे पहले भी आपने इस डायग्राम में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेड्यूला ऑब्लंगाटा के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, वो हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। इस पर बहुत सारे वर्टिबल कॉलम होते हैं और इस वर्टिबल कॉलम के जो क्या हो रही है हमारी ये वाली जो पार्ट है हमारा, वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मेड्यूला ऑब्लंगाटा के नीचे से प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड होता है फ्रॉम मेड्यूला ऑफ ब्रेन अप टू द लंबर रीजन थ्रू द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक्सटेंड होती है कहाँ कहाँ से निकलती है, वो मेड्यूला ऑब्लंगाटा से। ठीक है, मेड्यूला के नीचे से निकलती है, जहाँ पे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे मेड्यूला ऑब्लंगाटा है, उसके नीचे से निकलती है इस रीजन में। और यहाँ पर नर्वल वर्टिबल कॉलम में, तो वर्टिबल कॉलम जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इंजरी से, किसी भी इंजरी से, किसी भी चोट चपेट से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जो अरेंजमेंट होता है ग्रे एंड वाइट मैटर का, वो कुछ रिवर्स ऑफ ब्रेन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था ब्रेन में अपने कि जो क्रेनियम था वो किस कलर का था, ग्रे मैटर का था। ठीक है, और ये वाला जो हमारा सेरेब्रम था वो वाइट मैटर का था। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रे मैटर जो होगा वो फॉर्म होगा पेरिफेरल लेयर में। ये हमारा ये वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो सेक्शन दिखाई दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड का। ये स्पाइनल कॉर्ड का खुला हुआ सेक्शन है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से इसको खोल के इस तरीके से रखा गया। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का हमारा सेक्शन है। यहाँ पर देखिए ये इसका डॉर्सल व्यू है, फिशर है ऊपर की तरफ, और ये वाला इसका वेंट्रल यानी नीचे की तरफ का व्यू है। डॉर्सल हॉर्न है ये वाला जो देख रहे हैं। और ये वाला जो डॉर्सल हॉर्न में देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रे मैटर है, और ये वाला जो बाहरी तरफ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वाइट मैटर है। और बीच में हमारा सेंट्रल कैनाल है, ये वाला जो हमारा बीच में आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल कैनाल। और ये वेंट्रल हॉर्न है। ठीक है, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, और उसके बाद वेंट्रल ये व्यू है, ये हमारा डॉर्सल व्यू है। और वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर है। क्या होता है वाइट मैटर में, कौन सा वाइट मैटर होता है, कौन सा ग्रे मैटर होता है, ये सारा देखिए इसमें। देखिए तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में जो अरेंजमेंट होता है ग्रे एंड वाइट मैटर का जस्ट रिवर्स टू ब्रेन। द ग्रे मैटर इज सेंट्रली लोकेटेड एच शेप रीजन। जो हमारा ग्रे मैटर है वो आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, कुछ एच शेप दिखाई दे रहा है, इस तरीके से एच शेप बन रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई होप डायग्राम में। ये कुछ एच शेप दिखाई दे रहा है ना हमें, इस तरीके से एच बनता है वैसे दिखाई दे रहा है। और जो वाइट मैटर है वो पेरीफेरल लेयर में, ये जो वाइट मैटर है पूरा वो पेरीफेरल लेयर में बना हुआ है। ठीक है, पेरीफेरल लेयर में बना हुआ है पूरे फंक्शन में। अब देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है, तो बहुत सारे एक्शन को वो कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्स एक्शन को। ठीक है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को, हमारे गर्दन के घुमाना, इधर मूवमेंट करना, उधर मूवमेंट करना, ये सारा क्या करे, रिफ्लेक्स एक्शन को ये कंट्रोल करती है। मेडिएट करती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, जैसे हार्ट बीट, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ब्रीथिंग मूवमेंट एक्सेट्रा। ये सारी एक्टिविटीज़ जो इनवॉलेंट्री है, जिनका हमारे पर बस नहीं है, जैसे हार्ट बीट होगा हमारी हो गई, जैसे सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स हो गया, ग्लैंड्स जो भी सिक्रीट करती हैं, स्वीट ग्लैंड हो गई, या फिर सैलिवरी ग्लैंड्स हो गई, या फिर ब्रीथिंग हो गई, सांस लेने का जो मूवमेंट है, ये सारा जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ये वाला स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंडक्ट द सेंसरी इम्पल्स। ये क्या करती हैं, सेंसरी इम्पल्स भेजती हैं बॉडी से ब्रेन में, और ये मोटर इम्पल्स से भी जाती हैं ब्रेन टू मसल्स। तो ये काम कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी कर रही है।
स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड मेडुला के नीचे से, ब्रेन के नीचे से निकल रही है। एक स्ट्रक्चर होता है जो वर्टिबल कॉलम में पाया जाता है, और वर्टिबल कॉलम जो होता है वो क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिबल कॉलम के अंदर ही हमारा क्या पाया जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड पाया जा रहा है, जो हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। कौन? वर्टिबल कॉलम। ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? सेंटर में लोकेटेड होता है, जो एच शेप्ड होता है रीजन। एच शेप्ड कैसा होता है? ग्रे मैटर होता है। और जो हमारा वाइटिश पेरिफेरल लेयर है वो कैसी होती है? वाइट मैटर से मिलकर बनी होती है। इसका फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन को, और मेडिएटेड करती है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, लाइक हार्ट बीट को, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स को, ब्रीथिंग को, मूवमेंट्स को, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है हमारा पेरीफेरल। ये हमारे किस बारे में था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात थी। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है, ये इसमें इंक्लूड होता है ऑल द नर्वस डैट अराइज फ्रॉम ब्रेन। वो सारे नर्व्स, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ नर्व्स की जो ब्रेन से हमारे होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं। यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स डैट अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वो सारी नर्व्स आएंगी इसमें जो ब्रेन में से होकर स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। तो ये जो होती है कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सारे पार्ट के बॉडी से। हमारी बॉडी में ये 12 पेयर्स होते हैं, किसके? क्रेनियल नर्व्स के, एंड 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के। 2 टाइप की यहाँ पे नर्व्स बताई गई हैं, एक हो गया क्रेनियल नर्व्स और दूसरा हो गया स्पाइनल नर्व। ये याद रखना है आपको कि जो क्रेनियल नर्व है वो कितने पेयर्स में पाई जा रही है? 12 पेयर्स में पाई जा रही है। 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ों में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो स्पाइनल नर्व्स है वो 31 पेयर्स में कब होता है। अब क्रेनियल नर्व जो होती है वो एराइज कहाँ से होती है? ब्रेन से एराइज होती है और निकलती है। और ये क्या सप्लाई करती है? ये जो है सप्लाई करती है एक्टिविटीज़ को, सप्लाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ हेड। ठीक है, पार्ट हेड के जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनमें ये क्या करती है? नर्व्स को एराइज करती है या फिर सप्लाई करती है। स्पाइनल नर्व जो होती है वो क्या करती है? वो एराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से। ये याद रखना है आपको कि जो क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन से निकलती है, ब्रेन से जो है यहाँ पे इसका एराइजन होता है। और स्पाइनल नर्व जो है वो कहाँ से निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। और ये क्या करती है? सप्लाई करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एक्सक्लूडिंग हेड। हेड को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में ये सप्लाई होती है। ठीक है, प्रत्येक जो स्पाइनल नर्व होती है वो मिक्स टाइप की होती है। जितनी भी स्पाइनल नर्व है वो मिक्स टाइप की होती है, मिली जुली होती हैं। यानी कि इसमें हैविंग सेंसरी एज वेल एज मोटर नर्व फाइबर। इसमें सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होंगे। पेरीफेरल सिस्टम आपको समझ में आया? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को नर्व्स भी बोलते हैं। क्या है ये? इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। ये कनेक्ट होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करता है। हमारी बॉडी में 3 पेयर यहाँ पे जो होता है देयर आर 2 पेयर्स, 12 पेयर जो होते हैं क्रेनियल नर्व्स के होते हैं और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व के होते हैं। क्रेनियल नर्व जो होती है वो ब्रेन से निकलती है और ये सप्लाई होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ हेड। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि क्रेनियल नर्व जो होती है वो ब्रेन से निकलती है और सप्लाई कहाँ पर होती है? डिफरेंट पार्ट ऑफ हेड। ये हेड के हर पार्ट में पाई जाएगी। और जो स्पाइनल नर्व होती है वो हेड को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में बॉडी के पाई जाएगी। ठीक है, एक्सक्लूडिंग हेड, हेड को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में पाई जाएगी। इतनी बात आपको याद कर रखनी है। और जो स्पाइनल नर्व होती है वो मिक्स टाइप की होती है, ये भी किसका इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या करती है? सेंसरी एज वेल एज मोटर नर्व फाइबर का काम करती है। इसके 2 टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा टाइप जो हमारा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है हमारा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पेयर्ड में यहाँ पर चेंज ऑफ गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो लाई करता है आइदर आइट साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड। कभी कभार क्या होता है, ये तो या तो ये वर्टिबल कॉलम के बाहर के साइड होगा या तो ये कॉलम के अंदर के साइड होगा स्पाइनल कॉर्ड में। एंड ये कनेक्टेड कहाँ से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है ये। और यहाँ पर एएनएस द एएनएस कंट्रोल, एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल क्या करता है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। विसरल ऑर्गेन्स एंड एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है। ये कंसिस्ट होता है 2 टाइप के सिस्टम से। पहला होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये हायर क्लास में आप जाओगे तो उसमें डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ये जो होते हैं 2 टाइप के सिस्टम वो सिग्नल देते हैं। ठीक है, इस टू सेम ऑर्गन बट हैव अपोजिट इफेक्ट टू ऑप्शन, दैट इज सिस्टम आर एंटागोनिस्टिक।
ठीक है। सिम्पैथिक सिस्टम जो होता है वो प्रिपेयर करता है बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेन द एडवर्स इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली। और पैरासिम्पैथिक एक्शन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, कॉन्टेरी करता है इनहिबिटरी इफेक्ट ब्रिंग द बॉडी नॉर्मल स्टेट। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो दो सिस्टम के बारे में बताया गया, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, उसमें आपको क्या याद करना है कि ये क्या करता है हमारा, ये दो टाइप के सिस्टम क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं सेम ऑर्गन से, ठीक है, अपोजिट इफेक्ट को कॉज करने के लिए। और यहाँ पर जो सिम्पैथिक सिस्टम है वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है बॉडी के वायलेंट एक्शन के लिए अगेंस्ट द एडवर्स। कभी कभार ऐसी कोई कंडीशन आ गई या फिर चोट चपेट लगने वाली तो उसको इवेंचुअली वो तैयार करता है। पैरासिम्पैथिक सिस्टम क्या होता है, ये क्या करता है, कॉन्टेरी करता है या इनहिबिटरी इफेक्ट, ये रोकता है, ठीक है, हमारी बॉडी को इफेक्ट से कौन सी, बॉडी के नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही होते हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। क्या डिफरेंस दिया हुआ है आपको, लास्ट टॉपिक है ये, तो देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन दो टाइप के यहाँ पर डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट होता है, पहले देखते हैं सिम्पैथिक के बारे में। सिम्पैथिक नर्व जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, थोरेसिक से निकलती हैं, लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और सिम्पैथिक गैंग्लिया जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं, एक चेन बनाते हैं रनिंग पैरेलल क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथिक नर्वस जो होते हैं वो एराइज होते हैं ब्रेन से निकलते हैं, सर्वाइकल स्पेरिकल रीजन से, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया जो होते हैं वो लाई करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, क्लोज से और विद इन द टारगेट ऑर्गन को ही कॉज करते हैं। फंक्शन क्या है इसका, हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है इनका फंक्शन क्या है कि ये सिमल्टेनियसली या फिर स्टिमुलेटरी इफेक्ट करते हैं बॉडी ऑर्गन को, और ये प्रिपेयर करते हैं बॉडी को एडवर्स सिचुएशन के लिए, किसी भी एडवर्स सिचुएशन के लिए, अचानक से कोई भी सिचुएशन अगर बॉडी में हो रही है तो उसके लिए ये तैयार करते हैं हमारी बॉडी को। पैरासिम्पैथिक कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ये इनहिबिटरी और क्लेमिंग करता है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन, हमारी बॉडी को जो बाहर के जो भी क्लाइमेट के अनुसार या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार जो भी चोट चपेट लग जाती है उसके अनुसार ये हमारे जो एक्शन होता है उसको रोकता है। फिर ये ब्रिंग द बॉडी एक्टिविटीज़ बैक टू नॉर्मल, और हमारी बॉडी को की एक्टिविटी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये क्या करता है, अवेलेबल कराता है किसी भी प्रोडक्ट को। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब इसमें जो बाकी हैं एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह का जो भी है वो आप लोग खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसका जो नोट्स है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, और मैंने इसका वीडियो बना के भी डाला हुआ है, और मैंने इसको कम्युनिटी पे भी डाला है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।